गुजरात के वडोदरा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी कुमार वडोदरा आए और यहां उन्होंने वडोदरा महानगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिंसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और सभी विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें वडोदरा की स्वच्छता के साथ साथ वडोदरा की ब्यूटिफिकेशन, रंग रोगान जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई। दिवाली में गुजरात दौरे पर आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा भी आ सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वडोदरा को फिर एक बार चमकाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वडोदरा शहर में पूરની परिस्थिति बची एक झुंबेश रूपे माननीय सीएम साहेब और माननीय प्रभारी मंत्री साहेबना मार्गदर्शन हेठળ स्वच्छता झुंबेश, आरोग्य केम्प અને બધું થયું। હમણાં પણ 5 દિવસ પહેલાં ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો અને એના પછી એકવાર એક ઝુંબેશ રૂપે જે પણ શહેરમાં ભૂવા પડ્યા એને રિપેર કરવાનું, ખાડા રિપેર કરવાનું, એ બધું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। લગભગ 10,000 થી વધારે જે પોટોલ્સ જે કહેવાય નાના નાના ખાડા અથવા પોટોલ્સ એ બધા અમે ભર્યા છે। જોડે જોડે જે સુશોભનની કામગીરી છે એ પણ ગતિમાં છે। ક્યાંક ડિવાઈડર તૂટેલા હોય, रोड में खाड़ा हो ए पूरवानुं चाले छे, भुवा रिसर्फेसिंग करवानुं चाले छे, जंगल कटिंग जे अननेसेसरी जे झाड़ उगी जाए छे वरसाद में ए दूर करवानुं चाली रह्युं छे, डिवाइडर रिपेरिंग चाले छे, थर्मोप्लास्ट कलर करवानुं चाली रह्युं छे अने अन्य सुशोभननी एक्टिविटीज धारो के क्यांक पेंटिंग करवानुं होय, क्यांक शहरने शणगारवानुं ए पण एक्टिविटीज गतिमां छे। એટલે સમગ્રપણે શહેરમાં એક સુશોભિત થાય, લાઇટિંગ્સ થાય અને શહેર એકદમ વ્યવસ્થિત શણગારાય એની માટેનું આજે એક મીટિંગ હતી। અત્યારે કોઈ પણ સત્તાવાર અમને જાણકારી નથી। અમે શહેરના ક્લિનિંગ અને એના સુશોભન માટેની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ। એના માટે માનનીય પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી આજે મીટિંગ માટે આવ્યા। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि की रंगत के बीच छोटी छोटी बच्चियों ने गरबा खेलते खेलते हाथों में पोस्टर लेकर गैंगरेप पीड़िता के लिए न्याय मांगा। संस्कारी नगरी वडोदरा का शर्मसार करने वाली घटना गैंगरेप के रूप में फिर एक बार सामने आई है, जिसके बाद महिलाओं और खासकर बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नाबालिग पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की जा रही है, जिसकी झलक वडोदरा के बाल गोपाल गरबा महोत्सव में भी देखने मिली। नवायार्ड के श्री रामेश्वर युवक मंडल द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग की। यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भाईली की दुष्कर्म पीड़िता के लिए न्याय मांगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे हमारे सामने जो खेल रहे हैं बहुत अच्छा है कि हमारे घर के सामने हमारे सामने बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल ये लड़कियों के बहुत बलात्कार हो रहे हैं। तो माता पिता को यही चिंता होगी कि लड़की गई है खेलने के लिए, कब आएगी, क्या होगा। पर इससे तो अच्छा है कि हमारे सामने बच्चे खेल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। नहीं, सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि ये मिनिमम 12 बजे तक खेले तो अच्छा रहेगा। देर तक खेलेंगे तो भी क्या है, लड़कियां बाहर घूमेगी या तो फिर घर पे चिंता रहेगी या तो फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से तो अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये मैं यही कहना हूँ कि हमारी लड़कियों को हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए। सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो वकील लोग हैं जो केस लिखते हैं, इससे तो अच्छा है वो लोग बंद कर दे। केस लिखते हैं, जो बलात्कार वाले लोग होते हैं उसको फांसी नहीं मिलती, इससे तो अच्छा है जो बलात्कार वाले उनको फांसी मिले। कैसा कानून होना चाहिए इनके लिए? ये जो हो रहे हैं उसको तो क्या है, मैं यही कहना चाहूँगी कि सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज एक वस्तु कहता घणું દુઃખ થાય છે કે આજે 2 દિવસ પહેલા વડોદરા ભાઈલી ગામમાં જે છોકરી સાથે બળાત્કાર થયું, જે બળાત્કારીઓ છે એમને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ। આજે છોકરીઓ નથી સુરક્ષિત। જ્યારે વડોદરા સંસ્કારી જ્યારે પણ સારા સારા કાર્યક્રમો થતા હોય છે ત્યારે વડોદરા સંસ્કારી નગરી કહેવામાં આવે છે, તો આવા વડોદરા સંસ્કારી નગરીમાં આવા કૃત્યો ઘટી રહ્યા છે। અમે એક જ સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ કે છોકરીઓ સુરક્ષિત રહે અને તંત્રને એક જ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે અમારા જેવી છોકરીઓ સુરક્ષિત નથી રહેતી તો અમે સુરક્ષા કેવી રીતે અનુભવીએ।
गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा के मकरपुरा में एक और गड्ढा पड़ गया है जो लोगों की जान पर खतरा साबित हो सकता है। बारिश के बाद वडोदरा में गड्ढे पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही एक किस्सा मकरपुरा के वार्ड नंबर 17 में सामने आया है, जहां पेट्रोल पंप निकट बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। इस गड्ढे में एक कार भी फंस गई, जिसमें महिला कार चालक बाल बची। घटना की जानकारी पाकर वार्ड नंबर 17 के नगर सेवक शैलेश पाटिल भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल गड्ढे को कॉर्डन करवाया है। मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने पालिका के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वडोदरा शहर संस्कारी नगरी અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ બનાવેલી આ ભુવા નગરી હાલ વડોદરા શહેરના સુસેન્દી બરોડા ડેરી તરફ જતા મુખ્ય રોડ પર ભુવો પડ્યો છે। આ ભુવો સવારે પડ્યો હતો ત્યારે એક બેન ગાડી લઈને જતા હતા, ગાડી પણ અંદર જતા બચી છે, બેનને પણ ઈજાઓ થતા બચી છે। ક્યાંક વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ સ્માર્ટ સિટી કહીને વડોદરા શહેરને ઉલ્લુ બનાવી રહ્યા છે। જાણવા મળેલ માહિતી મુજબ આ દંડકનો વોર્ડ છે, તો દંડક સાહેબને વિનંતી છે કે અહીંયા એક શ્રીફળ ઉમે જેથી કરીને આ રોડ પર ભૂવા ના પડે। દર 15 મીટર અહીંયા ભૂવા પડી રહ્યા છે, જેમાં એવું લાગે છે કે કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓ જે ભ્રષ્ટાચાર વાપરે છે, જે ચોર અધિકારીઓ ચોર કોન્ટ્રાક્ટરો સંકલન કરતા નથી ને ફક્ત ભૂવા પૂરતા ભૂવા પૂરી દે છે। આ ભૂવો થોડાક ટૂંક સમય પહેલા પડેલો એને પૂરી દીધો, આજે ફરીથી આ ભૂવો પડ્યો છે। એટલે જનતાને મારી નાખવાના પ્રયાસ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ કરી રહ્યા છે। એમને વિનંતી છે કે વડોદરા શહેરમાં સંકલન કરીને કામ કરે અને આ ભુવા નગરી જે નામ પડ્યું છે એને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરે તેવી અમારી માંગ છે। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में हर साल होने वाले रावण दहन के लिए रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। वडोदरा के पोलो ग्राउंड में दशहरा की शाम हर वर्ष रावण दहन और रामलीला का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रावण दहन के लिए रावण, मेघदूत और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जाते हैं, जिसे बनाने में करीब 1 महीने का समय लगता है। उत्तर प्रदेश के आगरा से आए 22 जितने कारीगर लकड़ी, कपड़ा, बांस, रस्सी, कागज समेत की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रावण, कुंभकर्ण और मेघदूत के पुतले बनाते हैं। इन दिनों रावण का 50 फीट का मेघदूत और कुंभकर्ण का 40 फीट का पुतला तैयार हो रहा है, जिसे दशहरा तक तैयार कर पोलो ग्राउंड में रावण दहन किया जाएगा। करीब 22 कारीगर विशेष रूप से रावण का पुतला बनाने के लिए वडोदरा आते हैं और अपनी अद्भुत कलाकारी दिखाते हैं। ये जो हमारी रामलीला है इस बार ये 44 मतलब 44वीं रामलीला है। अब हर साल हमारे यहाँ जो रामलीला के बाद रावण दहन का कार्यक्रम होता है। ये जो रावण है ये बन के आप देख ही रहे हो पीछे लगभग तैयार है। ये रावण बनाने वाले जो है ये आगरा से एक टीम आती है और काफ़ी सालों से आती है। और ये जो टीम है उनके साथ काफ़ी सदस्य आते हैं। वो 2 या 3 दिन यहाँ रुकते हैं और बड़ोड़ा में जितने भी उनको ऑर्डर होते हैं उनका बनाते हैं। फिर गुजरात में दूसरी जगह जाते हैं और इसमें काफ़ी मटेरियल वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे बांस, पन्नी, साड़ी, घास। काफ़ी मेहनत का काम है। ये भी हमारे एक जो मेंबर है उनकी फैक्ट्री है और काफ़ी बड़ी जगह लगती है इस चीज़ के लिए। बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। उनके जितने मेंबर्स आते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब 12 तारीख को जब 44वां रावण दहन होगा उसके एक दिन पहले मतलब 11 तारीख को हमको ये पूरे पुतले यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा पोलो ग्राउंड पे। और उसके लिए भी हमारी निकाय की एक पूरी टीम लगती है। काफ़ी सालों से हम लोग ये चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसमें हमारे प्रमुख श्री प्रवीण गुप्ता जी, महामंत्री अमरेंद्र कुमार मिश्रा, ये लोग सब मिल के एक टीम के रूप में पहले पेपर वर्क करते, पेपर वर्क के अनुसार फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं और इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। हालांकि लोगों को लगता है कि वहाँ रावण पहुँच गया, रावण दहन हो गया, लेकिन उसके पीछे लगभग 1 महीने की जो मेहनत होती है हम लोग सब अपना काम धंधा सब छोड़ के ये व्यवस्था करते हैं। गुजरात के बनासकांठा के सुईगाम में आयोजित BSF बूट कैंप का सफल समापन हुआ है, जिसमें कई छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। बनासकांठा के सुईगाम में 3 दिवसीय BSF बूट कैंप आयोजित किया गया था, जिसका समापन हो गया है। इस कैंप में राजस्थान के डूंगरपुर के सागवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के 19 छात्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत गुजरात पर्यटन के सहयोग से आयोजित इस अनोखी पहल में सीमा प्रबंधन और अनुशासन के परिचय के साथ सैन्य प्रशिक्षण की मूल बातों को सिखाया गया।
शिविर में शारीरिक प्रशिक्षण, योग, बाधा पार करना, रूट मार्च, हथियार चलाना, मानचित्र अध्ययन, दूरी का आकलन करना, नेविगेशन, सर्वाइवल तकनीक और निहत्थे युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया गया। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा चौकियों के दौरे के माध्यम से सीमा प्रबंधन का अवलोकन करने का भी अवसर दिया गया। शिविर का मुख्य आकर्षण सीमा दर्शन नड़ाबैठ था, जहां छात्रों ने प्रतिष्ठित रिट्रीट समारोह भी देखा। सांस्कृतिक संध्याओं में भी प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। देश के युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व पैदा करने की बीएसएफ की प्रतिबद्धता से प्रेरित ये पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं से कहीं आगे जाती है, जिससे प्रतिभागियों को एक उम्दा अनुभव मिलता है जो सीमा पर्यटन के साथ सैन्य प्रशिक्षण को जोड़ता है। ये जो बूट कैंप्स है, इसकी शुरुआत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के ऊपर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और यूथ को बॉर्डर्स के साथ जोड़ने के लिए जो उनका विजन था, उसी के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और मेरे आईजी श्री अभिषेक पाठक आईपीएस गुजरात फ्रंटियर और श्री अशोक डागर डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर गांधीनगर, उनकी डायरेक्ट सुपरविजन में हमारी वाहिनी को ये कार्य दिया गया था। और ये बूट कैंप्स हमने जो है 7 हम चला चुके हैं, आज 8वां भी संपन्न हुआ है। तो इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा, ये एनसीसी के बच्चे नहीं हैं, ये स्कूल के और एकेडमी के बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं। इनको फोर्सेस के बारे में जब मैंने शुरू में ओपनिंग किया था, उसमें इनसे पूछा तो इन्होंने कभी भी बॉर्डर सीमा हमारी नहीं देखी थी और ये बड़े ही एक्साइटेड थे। और आज जब ये क्लोजिंग सेरेमनी हुई है तो इनसे जो इनकी फीडबैक्स लिए गए और इन्होंने जो है जो उत्साह दिखाया उस फीडबैक के अंदर बहुत ही सराहनीय है। और ये यहाँ से जो है कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। जो है वेपन्स के बारे में जो जानकारी दी गई, साथ ही साथ उसको हैंडलिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनको फिजिकल अपना फिटनेस के बारे में दिया गया, यूएसी, बैनेट फाइटिंग, इनके बारे जानकारी दी गई और कॉन्फिडेंस कोर्स भी करवाया गया ताकि इनको पता लगे कैसे यह फोर्सेस कैसे कार्य करती हैं, कैसे अपनी फिटनेस को मेंटेन करती हैं। साथ ही इनको मैप रीडिंग और टैक्टिक्स जो बॉर्डर के ऊपर यूज़ होते हैं उसके बारे में बताया गया, फील्ड क्राफ्ट के बारे में बताया गया और फोर्सेस द्वारा बॉर्डर के ऊपर तैनाती के दौरान काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के सर्विलेंस डिवाइसेस के बारे में भी बेसिक नॉलेज दी गई। इनको यहाँ पे सीमा दर्शन के अंदर जो है एडवेंचर टूरिज्म और इवनिंग को जो रिट्रीट सेरेमनी है उसमें भी इन्होंने भाग लिया और साथ ही म्यूजियम्स के भी इन्होंने जो जाके देखे और बीएसएफ की पूरी हिस्ट्री के बारे में इनको पता चला। और इसी के साथ आज ये जो है बूट कैंप आज यहाँ समाप्त होता है। इन्होंने एक शॉर्ट पीरियड में, छोटे से समय में बच्चों को सबसे पहले सिखाया है अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट। आज हम देख रहे हैं कि हर परिवार में एक अपना ऐसा बच्चा होता है जिससे माता पिता संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमने ये पाया कि इन बच्चों के जो 16 साल 18 साल की जो एज है, इस एज में जो हमने इनके घर पर नहीं देखा वो इन 3 दिनों में देखा है। तो मेरा सभी स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से आग्रह रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम में आप सभी भाग लें ताकि आने वाला जो हमारा यूथ है वो हमारा भविष्य है और हमारा यूथ अगर सुधर जाता है और अनुशासन में आ जाता है तो हमारा भारत का कल्याण हो जाएगा और भारत सुधर जाएगा और हमारा देश महान बन जाएगा। मैं महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सागवाड़ा से आया हूँ, जहाँ 3 दिन का बूट कैंप था बीएसएफ के साथ। तो ये हमारा मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और ये हम जो बहुत सौभाग्यशाली है जिन्होंने हमारे ये मौका मिला है। हमारे स्कूल वालों का धन्यवाद और सबसे पहले मैं यहाँ बीएसएफ के सरों के साथ बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें फिजिकल बहुत बताया और उसके बाद यहाँ का डिसिप्लिन जो हमें सिखाया है, जो हमारी हैबिटेट डाली है सर ने 2 दिन में और हमको बहुत सारा विजिट कराया, हमको बहुत सारा बताया सर ने। बहुत शानदार कैंप है और ये हम किस्मत वाले हम जो 19 स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमको ये कैंप में आने मिला है।